दोस्तों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो कृपया शेयर करने का कष्ट करेंगे, क्योंकि यही हमारी एक साधन है। एक और घटना आपको मैं बतलाने जा रहा हूं कि ये मोदी का परिवार, मोदी के परिवार से ही निकले हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी है। और आजकल वे किस जो कहानी यहाँ के झारखंड के लोगों को खूब अच्छी तरह से मालूम है कि उनको किस हालात में राज्यपाल बनाया गया था उड़ीसा का, और वहां पर जाने के बाद उनके जो बेटा ललित दास है वह कैसा कारनामा किए हैं और अपने राज्यपाल भवन के कर्मचारियों को जिस ढंग से पीटी है, उसे दौड़ा दौड़ा कर लात घूसों से मारा गया है। और वह व्यक्ति बैकुंठ नाथ प्रधान उनका नाम है, जो वह राज्यपाल भवन का ही एक कर्मचारी है। और उनके जिम्मे था कि वहां पर राष्ट्रपति महोदय आने वाली थी, क्योंकि वहां पर जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलने वाला था। वे सारे 5 दिन का जो काम था और वे सारे कामों को उन्हीं के जिम्मे था, उसे निपटाना था, कैसे कहाँ किस क्या व्यवस्था करना है। और उसी कड़ी में ये रघुवर दास जी का पुत्र जो है आपका ललित दास जी, वह फोन करते हैं कि मैं पुरी आ रहा हूं और इसलिए मुझे लग्जरी गाड़ी भेजी जाए। लेकिन किसी कारण से वहां लग्जरी गाड़ी नहीं पहुंचती है और रात में खाना खाने के वक्त आकर के उनका रसोईया उस बैकुंठ प्रधान को बुला करके ले जाता है और वहां पर वह ललित दास के कमरे में उसके साथ मारपीट किया जाता है। और मारपीट का मतलब मारपीट ही नहीं, उसे लत्तम जिस ढंग से मारा जाता है, जिस ढंग से माफियाओं का आप खेल देखते होंगे, जो निर्दयता से जिस ढंग से लोगों का शोषण करने के लिए, उनको डराने हरकाने के लिए जो कुकर्म करते हैं वे लोग, उस ढंग का कुकर्म इस राज्यपाल भवन में माफियागिरी का एक प्रयास बन गया है। वहां का जो उड़ीसा का राज्यपाल भवन है, वहां पर उस ढंग का कुकृत किया गया है। और उस कुकृत को जिस ढंग से छिपाने का काम वहां का राज्यपाल भवन का सचिव ने किया है, जो मिश्रा नामक सचिव जो है, वह जो किया है वह तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने वह प्रधान को ही सबक बोले कि अपनी वाणी पर विराम रखिए। और वे जब वो शिकायत मौखिक शिकायत करने गए थे तो उनको इस ढंग की बातें बोल करके शांत रहने को बोला गया। लेकिन उसके बाद भी वह बैकुंठ नाथ जी माने नहीं और उनकी पत्नी जो है वह ये शिकायत थाना में लेकर के चली जाती है। और थाना में भी जब वहां पर उनकी बातों को शिकायत को दर्ज नहीं की जाती है, तो ये सोचिए कि आज उड़ीसा कहाँ चला गया। और उड़ीसा ही क्या, पूरे देश का आज जो माहौल बनाया गया है, जिस ढंग से डर का माहौल बनाया गया है, और उसी डर को लेकर के राहुल गांधी बार बार बात बोलते हैं, जिसका ये लोग बार बार मजाक उड़ाते रहे हैं। लेकिन आज हर जनता को ये सोचने का समय आ चुका है और देखने का समय आ चुका है कि क्या इसी ढंग से ऐसा ही सत्ता में बैठे लोग सत्ता के लिए इसीलिए लड़ते हैं, सत्ता में आने के लिए इसीलिए बेचैन रहते हैं, और सत्ता यदि नहीं मिलता है तो किस ढंग से वहाँ के संसाधनों पर कब्जा किया जाए। और उसके लिए एक नया एक अच्छे रास्ता निकाल दिया गया है कि जितने भी संघ के लोग से, संघ से जुड़े लोगों को राज्यपाल जो जिस ढंग से पूरे देश में बनाया गया, और वहां पर जाकर के उस भवन में जो कि उस राज्य का सबसे गरिमा का वह घर बोला जाता है, हाउस बोला जाता है, भवन बोला जाता है, और वहां पर वैसा कुकृत किया जाता है। और उसको उस व्यक्ति को इंसाफ अभी तक नहीं मिला है, अभी तक की जानकारी के अनुसार उस व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन उसी के साथ साथ उन्हीं का भतीजा ये जो राज्यपाल है वहाँ उड़ीसा के रघुवर दास जी, जो यहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, उनका एक भतीजा है कमलेश साहू। कमलेश साहू ने जो आपका जमशेदपुर में जो कुकृत किए हैं हाल के दिनों में, वह भी आपके समक्ष मैं बतला देना चाहता हूं। क्योंकि वह देखिए, एक बंटी नाम का व्यक्ति का एक मैदान में फुटबॉल मैच चल रहा था, और फुटबॉल मैचों में वह बंटी नाम का जो बंटी सिंह जो था वह वहाँ का मुख्य अतिथि थे। और किसी कारण से यह कमलेश साहू भी पहुंच जाता है और उनके साथ मारपीट करता है, यानी ये कहता है कि ये कैसे यहाँ का मुख्य अतिथि बन सकता है, और उसके साथ मारपीट किया जाता है। और उसके बाद में फिर रात में 30-35 गुंडों के साथ में दारू पी करके हरो हथियार के साथ में उसके घर पर चढ़ाई किया जाता है। लेकिन वहां पर महिलाएं ने, आसपास की महिलाएं और लोगों ने मिल करके इनकी जम करके कुटाई कर दी है, जो कि आए दिन आपको देखते होंगे कि भाजपाई कुकृत्यों को जो आज कुटाई का एक प्रचलन चला हुआ है, उसी ढंग से रघुवर दास के भतीजे का जो जमशेदपुर में महिलाओं ने जो कुटाई की है,
वह भी देखने लायक काबिल है। और उसके बाद यदि बीच बचाव वहाँ के स्थानीय प्रशासन नहीं करता, क्योंकि स्थानीय प्रशासन का भी हाथ पांव खुल गया था कि भाई एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति का भतीजा है, और इसलिए वहां से बचा करके उनको निकाल करके सुरक्षित लेकर गई है। तो ये बात कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़े सुशासन की पार्टी बोले जाने वाले जो हैं लोग, और वे लोग इस ढंग के कुकृत करते हैं, बलात्कार से लेकर के महिलाओं पर अत्याचार से लेकर के मारपीट से लेकर गुंडागर्दी और माफियागिरी का जो ये लोग एक नया आयाम जो देश में लाए हैं, यह भी एक सोचने का विषय है। लेकिन जनता को आज जागरूक होने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो कृपया शेयर करने का कष्ट करेंगे, क्योंकि यही हमारी एक साधन है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।